आप एक बार तो मुझे सच बता देते ताकि मैं खुद से कोई फैसला कर लेती और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा बहुत बचा लेती। मुझे पूरा सच सुनना है, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों हो। जिंदगी में कभी आपने मुझसे मोहब्बत की? सानिया से बात हुई तुम्हारी? उसका जवाब आया था कि वो ठीक है। तुम्हें उसे यकीन दिलाना है कि तुम उसके साथ उसकी हर जिम्मेदारी को शेयर करो। आप फाइनली हमारी चीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम खुश हो क्योंकि तुम्हारा ज़र्फ तुमसे मुतमईन है। फरीन के ऊपर इतना बड़ा जो गम का पहाड़ टूटा है, कभी भी शाहनवाज उसका अजाला नहीं कर सकता। उसका ये सच जानने के बाद क्या फरीन उसके साथ रहना पसंद करेगी, जिसने 31 साल इस आदमी के साथ गुजारे? जब उसे ये पता चला कि वो तो उससे मोहब्बत ही नहीं करता, तो वो उसके साथ कैसे रह सकती है? आखिरकार इतना बड़ा दुख भी कोई किसी को देता है, या इतना बड़ा धोखा भी जो शाहनवाज ने फरीन को दिया है? अगर वो भी उसको कभी पता ही ना चल पाता, अगर वो डॉक्टर रबीना के मुंह से ये सच ना सुनती, अभी पता नहीं और कितनी देर उसने ये धोखा कायम रखना था। फरीन का हाथ उठ जाना इस सच को जानने के बाद कोई छोटी बात तो नहीं थी, लेकिन ये हाथ उठना बहुत छोटी बात है। उसे तो इससे फ़ौरन डाइवोर्स लेके अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि बच्चे भी उसके अब इस पाँव पर खड़े हो चुके थे। उसको तो कोई तकलीफ़ ही नहीं, लेकिन वो बच्चे जो अपने बाप को भी नापसंद करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ज़्यादतियों की वजह से, जिस औरत ने सारी ज़िंदगी उसके सामने जी हुजूरी की हो, वो सब कुछ देखकर ही तो बड़े हुए हैं। लेकिन ये सच जानने के बाद क्या वो अपने बाप का साथ देंगे या फिर फरीन का? बहुएं तो पहले ही फरीन के साथ थी। फरीन को अब इस बात का एहसास बहुत अच्छे से हो चुका है, इसीलिए वो अपने बेटे को समझाती है कि तुम जो भी हो सानिया का साथ देना। उसका हमेशा उसको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि अगर वो औलाद पैदा करने जा रही है तो वो उसकी ज़िम्मेदारी है। तुम्हें उसकी ज़िम्मेदारियां बांटनी होगी ताकि वो तुम दोनों हंसी खुशी रह सको। ये सारी बातें जानने के बाद उसका बेटा तो समझ जाता है, लेकिन फिर वो अपनी दोनों बहुओं को कहती है, आज इतना बड़ा जो सच मेरे सामने खुला है, इसके बाद तुम लोग सोच सकते हो कि मेरी ज़िंदगी की कितनी बड़ी मुझे थकावट महसूस हो रही है। 31 साल की वो थकावट जिसे मैं दूर करना चाहती हूँ। फिर वो सानिया को और मिन्हा को गले लगाती है और कहती है कि तुम्हारे पास अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तुम दोनों उसको अवेल करो। हम तीनों अलग अलग ज़रूर हैं, अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग घरानों से हैं, अलग किस्म की औरतें हैं और उम्र का भी डिफरेंस है, लेकिन मुझे लगता है हम तीनों की स्टोरी एक ही है। हम तीनों अपने खामदों को खुश करने में लगी हुई हैं जो कभी खुश नहीं हो सकते। अगर डॉक्टर रुबीना के कमरे में शाहनवाज ऐसे ही धड़ल्ले से ना जाता तो कभी भी पीछे ना जाती फरीन उसके। वो रुबीना को अच्छा नहीं लगता शाहनवाज का यूँ दरवाज़ा खटखटाए ही अंदर आना। वो उसकी इंसल्ट करती है और कहती है, तुम्हें ज़रा भी सेंस नहीं? क्या तुम पहले की तरह ही जानवर के जानवर ही हो? क्या तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि किसी के कमरे में नॉक करके जाते हैं? तुम्हारा गरूर और अकड़ आज भी वैसे की वैसी है। तुम्हारी वजह से मैंने उस औरत से शादी की जिसको मैं कभी भी पसंद नहीं करता था, और उसको मैंने हमेशा तुम्हें बनाने की कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारी तरह नहीं बन सकी। वो सब कुछ तो बन सकती थी, लेकिन डॉक्टर रबीना नहीं बन सकी। तुमने जो मुझे धोखा और फरेब दिया था, उसके बाद तो मेरा ये रिएक्शन तो बनता ही था। डॉक्टर रबीना उसे कहती है कि तुम कल भी सेल्फिश थे और आज भी तुम इतने प्राउडी हो। तुम्हें मेरे सिर्फ़ और सिर्फ मुझे स्कॉलरशिप पर बाहर जाने पर इतना एतराज़ था, तुमने इस ज़िद में आकर किसी औरत की ज़िंदगी ख़राब की। क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही? उस औरत ने 31 साल तुम्हें अपनी ज़िंदगी के दिए, अभी भी तुम्हें इस बात पर अफसोस है कि वो परफेक्ट नहीं हो सकी। ये सारी बातें डॉक्टर रबीना जब कहती है तो सारी फरीन सुन लेती है। उसके बाद फरीन कमरे में आती है और डॉक्टर रबीना से पूछती है, मुझे सच सच बताओ डॉक्टर रबीना, क्या तुम जैसा बनने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है? तो डॉक्टर रबीना कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहती, मैं एक परफेक्ट बीवी बनी, एक परफेक्ट माँ बन गई, जैसा शाहनवाज ने चाहा मैंने वैसा ही किया। लेकिन अब ज़िंदगी के इतने सालों के बाद मुझे पता चला कि मुझे परफेक्शन नहीं, मुझे डॉक्टर रबीना बनना था। ये सारी बातें बहुत तकलीफ़ के आलम में फरीन कहती है डॉक्टर रबीना को, जबकि डॉक्टर रबीना उसको सुनने के बाद कहती है, हम मर्द को कभी खुश नहीं कर सकते, तुम्हें भी ये खुश करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम बहुत दलेर और बहादुर लगती हो मुझे, क्योंकि अपने आप के सारे असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान होता है, लेकिन दूसरों के टर्म्स पर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल, और तुमने इनके टर्म्स पर ज़िंदगी गुजारी है। तुम वाकई एक दलेर और बहादुर औरत हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि किसी मर्द के लिए अपने आप
के अंदर की औरत को ख़त्म कर देना ये नाइंसाफ़ी है। मैंने ये नाइंसाफ़ी कभी अपने साथ नहीं की, इसलिए मैं अब इधर खड़ी हूँ। और शाहनवाज़ जो मुझ पर चीख कर चला रहा है सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट की वजह से, फिर वो कहता है कि सानिया भी इधर जॉब नहीं करेगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर रबीना को ऐसी बात बताकर आता है ताकि वो जल्द से जल्द सानिया को यहाँ से हॉस्पिटल से निकाल दे, लेकिन डॉक्टर रबीना एक अक्लमंद औरत है, वो कभी भी सानिया को नहीं ही निकालेगी बल्कि उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगी कि जिस तरह वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहती है, जो टाइम भी देना चाहती है, उसको ये सब कबूल होगा। ये सब शाहनवाज़ के मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ था रुबीना का। डॉक्टर रबीना समझाकर फरीन को भेज देती है और हौसला भी देती है कि तुम्हें नहीं बल्कि इस आदमी को शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि इतने साल गुजारने के बाद अगर भी इसे रिग्रेट है तो ये इसका कभी दूर हो ही नहीं सकता। ये एक नार्सिसिस्टिक आदमी है जिसकी ये सारी ज़िंदगी तुम इस पर वार भी दो तब भी ये खुश नहीं हो सकता। मैंने बहुत पहले फ़ैसला इसे छोड़ने का इसीलिए किया था। मैं इसकी नेचर को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, इसलिए मैं समझ चुकी थी कि ये सारी दुनिया की औरतों को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। इसे लगता था कि किसी भी औरत पर ये हाथ रखेगा और वो उसकी हो जाएगी। इसको गलत लगता था। मैं कभी भी इसके हाथ के नीचे नहीं आना चाहती थी और मेरा फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था इसकी ज़िंदगी से जाने का। अब सब कुछ मैंने पा लिया है, मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं। अगर दुखी है तो सिर्फ ये दुखी है क्योंकि इसको इसके सूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को नहीं मिली, क्योंकि जिस औरत की इसने ख्वाहिश की थी वही इसे नहीं मिली। वो इससे मिलती भी कैसे? सारी दुनिया की औरतें ये नहीं चाहती कि उसको बांध कर या अपने ही टर्म्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। हर औरत की अपनी चॉइस होती है। तुमने फरीन जो भी किया है तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने अपना 100% दिया है। तुम्हारी औलाद तुमसे खुश है, इससे तुम्हारी ज़्यादा कोई खुशी हो नहीं सकती। जैसे ही डॉक्टर रबीना वहाँ से जाने लगती है तो फरीन घर वापस आ जाती है। बजाय कि शाहनवाज़ उसको अपनी गलती का अजाला करता, उसको कहता है कि तुम्हें ऐसे छुपकर हमारी बातें नहीं सुननी चाहिए थी। वो भी जो ओल फोल पक रही थी उसको तुम ज़्यादा दिल पर ना लो, जबकि फरीन को लगता था दिल पर तो ले लिया है उसने। वो कैसे समझाए शाहनवाज़ को इसके दिल के अंदर कौन सी आंधी चल रही है, वो क्या क्या छोड़कर आई थी और क्या क्या उसने पाने की ख्वाहिश की थी, और जिसको पाने की ख्वाहिश में उसने सब कुछ अपना बखेर दिया, क्या वही इंसान उसका नहीं बना? ये सारी बातें शाहनवाज़ ने जो रुबीना के साथ की थी, अगर कभी वो ये बातें ना सुनती तो फरीन पता नहीं और कितने साल इस जानवर नमा इंसान के साथ गुजार देती। सानिया के अंदर जो आंधियाँ चल रही थी आखिरकार उसका भी सदबाब हो जाता है। जब वो डॉक्टर से मिलती है तो वो उसे बताती है उसने किस तरह इस जॉब को और घर को और अपने बच्चों को मैनेज किया था। पहले उसके लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसको फिर ये लगा कि क्या वो इतनी बुज़दिल है कि ये सारी जिम्मेदारियाँ उठा नहीं सकती। मैंने छुट्टियाँ भी ली थी, मैंने घर पर भी ये जॉब छोड़कर रहने का फ़ैसला किया था, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से एहसास हो गया क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि मैं सबको कंटिन्यू नहीं कर सकती। इन सब चीज़ों को लेकर मैं आज यहाँ पर हूँ। मुझे लगता है मेरा तजुर्बा तुमसे ज़्यादा है। शाहनवाज़ को जैसे ही पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट डॉक्टर रबीना को मिल चुका है जिसको वो पाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद था, तो वो उठकर फरीन पर चीखने लगता है और उसे कहता है कि तुम किस बात की जल्दी है, तुम्हारी बहू ने सब कुछ तबाह कर दिया है, तुम और लो साइड है उसकी। ये सारी बातें कहने के बाद जैसे ही वो उठने लगता है तो वो कहता है मैं डॉक्टर सानिया कभी भी अब डॉक्टर रबीना के हॉस्पिटल नहीं जाएगी। ये सारी बातें सुनने के बाद फरीन उसे क्लियर कट बता देती है कि क्यों नहीं जाएगी, वो वहीं पे जाएगी, तुम उसके साथ सख्ती नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। सानिया जैसे ही अपनी प्रेगनेंसी का अपने हस्बैंड को बताती है तो वो एक दफ़ा बहुत खुश होता है। उसको लगता है कि उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई, लेकिन दूसरी ही लम्हे वो सानिया को ये पूछता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतनी एक्साइटमेंट तुम्हारे अंदर नहीं है इस खबर को लेकर, और ना ही तुम ज़्यादा खुश नज़र आ रही हो। तभी सानिया कहती है कि सबका एक्सप्रेस करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, हो सकता है मेरा भी हो, तुम्हें इससे परेशान नहीं होना चाहिए। जबकि वो कहता है अच्छा मैं समझ गया हूँ, मुझे लगता है तुम्हारा जो फ्यूचर था वो कहीं आड़े आ गया है। ये सारी बातें वो कहने के बाद फ़ोन बंद कर देता है तो सानिया बैठकर रोने लगती है। सानिया भी ये बात कभी अपने हस्बैंड को ना बताती, जबकि उसकी माँ उसे इस बात के लिए फ़ोर्स करती है और कहती है अगर तुमने
तुम्हें ये सारी बात ना बताई तो मैं जाकर बता दूंगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये सब खबर बता देनी चाहिए? एक मिन्हा का हाल अपने सामने देख लो, एक बच्चे की वजह से उसके खावंद ने दूसरी औरतों के पास जाना शुरू कर दिया। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो? मैं ये नहीं चाहती। फिर सानिया चीखने लगती है, जबकि वो कहती है तुम्हें पता था कि मैं ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पाऊंगी, आपको मेरी शादी की जल्दी पड़ी हुई थी, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अब दूसरी तरफ मिन्हा है कि वो अपनी जाते वक्त ससुर से मिलती है यानी शाहनवाज से, तो शाहनवाज को उसके जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन वो दुख अपने अंदर रखता है, बता नहीं पाता उसे। लेकिन मिन्हा जाना चाहती थी। जैसे ही अपना सामान पैक करती है तो फिजान आ जाता है। फिजान वही तस्वीर निकालती है मिन्हा और रखने लगती है, और फिजान को कहती है कि बंदे में इतना हौसला तो होना चाहिए कि जिसके साथ वो खुश नहीं है उसकी तस्वीरों को यूं दराज में ना छुपाए। मेरी तरह हौसलामंद बनो और ये तस्वीर फाड़कर डस्टबिन में क्यों नहीं फाड़ देते। जब वो फाड़ती है तो वो चीखने लगता है और कहता है मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, कभी तुम ये शो करवाती हो कि तुम मेरे फैसले से एग्री हो, और कभी कभी ये वही मिन्हा मुझे नजर आती है जो पहले की खड़ी हुई थी। तभी वो मिन्हा कहती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मेरे अंदर कितना दर्द और तकलीफ है जो कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। डॉक्टर अंबर मिलने के लिए आती है और सॉरी करने के लिए फरीन से, तो फरीन उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ की, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि तुम अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करना, नहीं तो कल तुम मेरी जगह पे खड़ी होगी। तुम्हें सब कुछ मिन्हा की वजह से मिला है, तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, और मेरे बेटे का भी ख्याल रखना और अपने बच्चों की तरबियत मुझसे बेहतर करना।